आपको ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखनी ही पड़ेगी अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि नहीं होती। सत्य बुद्धि किसको कहते हैं? सत्य बुद्धि का मतलब होता है ये अनुभव होना कि ये वास्तविक हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है, कोई पाषाण नहीं है, कोई धातु नहीं है, ये वास्तविक हैं। ये सत्य बुद्धि कहलाती है। कई बार कई माताएं बहनें भाई लोगों की सेवा देख करके मन में थोड़ी सी पीड़ा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा के भाव से पता चल जाता है कि सत्य बुद्धि नहीं रखते। इनको लगता है ठाकुर जी पाषाण बुद्धि हैं। सत्य बुद्धि होगी तो आप वैसी ही भावना रखोगे जैसे एक बालक के प्रति होती है, जैसे अपने के प्रति होती है, जैसे किसी अन्य व्यक्ति के प्रति होती है। डलिया में नहीं लेके घूमना ठाकुर जी को। ठाकुर जी के लिए उचित आसन बनवाइए, ठाकुर जी के लिए उचित व्यवस्था कीजिए, उसमें ही विराजमान होंगे। उसमें उचित ठाकुर जी के बैठने के लिए व्यवस्था हो, ठाकुर जी के लिए जल झारी हो, ठाकुर जी के लिए बंटा हो, ठाकुर जी की और भी सामग्रियां भीतर हो, देख करके लगे कि हाँ ठाकुर जी अपनी व्यवस्था में चल रहे हैं। और कई लोग अपने ठाकुर जी को लेके आते हैं तो मैं मन में तो होता है पूछ लूं जल झारी कहाँ है ठाकुर जी की, है ही नहीं। और बेचारों को प्यास लगती होगी, कहां जाते होंगे। बंधुओं, जब हमारी भावना में सत्य बुद्धि नहीं होती है ना, तो फिर ठाकुर जी को जैसे आप पाषाण मानते हो, ठाकुर जी भी आपको इंसान ही मानते हैं। फिर वो आपके प्रति प्रेम भाव नहीं रखते। सत्य बुद्धि, अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। वो चैतन्य हैं, उनके भी हाथ हैं, उनके भी मुख हैं, उनके भी नेत्र हैं, उनकी भी नासिका है। अब मैं कह तो देता हूं लेकिन बाद में मुझे लगता है कि पता नहीं लोगों को कहीं अच्छा ना लगाओ। अब जैसे ठाकुर जी पे पेंट होता है, कई जगह पेंट करवाते हैं ठाकुर जी। चित्रपट पर अगर पेंट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का जो स्वरूप है ना, उसमें अलंकार नेत्र अलग से पधराने चाहिए। एक एक श्रृंगार आपको चंदन से करना चाहिए, पेंट नहीं लगाना चाहिए। और किसी मैया का बालक काला हो गया, अब वो डॉक्टर से कहे इसको पेंट कर दो, इसको गोरा बना दो, इसको गोरा कर दो, अच्छा नहीं लगता ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दोष लगा होगा, पर हाँ ठाकुर जी अब कहवा रहे हैं हमसे, तो आप लोगों को ये संकेत करवा रहे हैं कि भाई ये पेंट वेंट मत करवाया करो हम पे। अब पेंट करवाते हैं जब, तो हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि ये सत्य नहीं है, ये तो पाषाण है। कैसे भी पेंट करा दो, कुछ भी लगा दो, कहीं भी बैठा दो, कुछ भी पहना दो, कैसे बांध दो। नहीं, ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। अभी कनाडा में थे हम, तो हमारे गिरधर लाल जी गोद में बैठे थे। गले में पहनने वाला जो एक हमारी ठाकुर जी की एक पॉकेट है, उसमें बैठ के ठाकुर जी चलते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट वाले गोद में रखने नहीं देते, तो उसमें रख दिए। तो अब उसको वो दिख गए ठाकुर जी, तो वो एयर होस्टेस मुझसे आके बोली कि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पर इनको आपको ऊपर रखना पड़ेगा। मैंने कहा आप लोगों की बड़ी ज्यादा, वो तो विदेशी लोग, उनको क्या समझाएं। मैंने कहा ये मुझसे दूर नहीं होंगे। 15 मिनट फ्लाइट लेट हो गया, एक एक करके आती गई, बोले कि हमारे एयरलाइंस के रूल हैं, आपको पालन करना पड़ेगा, आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं उतरने को तैयार हूं, आप लोगों की जिद होती है कि गोद में नहीं रखना, तो मैंने बॉक्स ऊपर रख दिया। ठाकुर जी मेरे यहाँ पर, अब मैंने कहा अब मैं ऐसे ढकना भूल गया, आपको दिख गए ठाकुर जी, तो अब आप इनको ऊपर रखवाओ। मैं ऐसे ढक देता फिर कैसे पता चलना था। बोले नहीं अब आपको इनको रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा ये नहीं रखूंगा मैं, चाहे मुझे उतार जाओ। तो अंत में वो पायलट के पास गए, तो फिर पायलट ने अनुमति दी, बोले ठीक है आप बैठने दो। मैंने कहा और नहीं तो क्या, ठाकुर जी के नहीं लड़ेंगे तो फिर किसके लिए लड़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। अरे दुनिया बड़ी नहीं है, व्यवस्थाएं बड़ी नहीं है, सबसे बड़े हमारे ठाकुर जी हैं। उनसे ऊंचा कुछ थोड़ी हो सकता है, उनसे विशिष्ट थोड़ी कुछ हो सकता है।
और ये तभी होगा जब आप उनके प्रति सत्य बुद्धि रखोगे।